नमस्कार, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 23 जून से लेकर के 30 जून 2025 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी का हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि देश में बाल मजदूरों को मुक्त करवाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पे रहा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान जो है तीसरे स्थान पे रहा है। देखिए, बाल मजदूरों को उनको कैसे मुक्त करवाया जाए, जो होटल, ढाबे या अन्य ऐसे स्थान जहां पे बाल मजदूरी करवाई जाती है, उनसे उनको कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसको लेकर के जो अभियान चलाए गए थे उसके अंदर राजस्थान किस स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। और बात की जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पे छुड़ाए गए हैं, तेलंगाना के अंदर, उसके बाद में बिहार, और राजस्थान का नंबर कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट, 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं और किस इवेंट में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, उपयुक्त तीनों। यानी कि बसंत है, इन्होंने ऊंची कूद के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। दीपेश चौधरी है, इन्होंने जेवलिन थ्रो से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जाह्नवी शेखावत की बात की जाए तो ये भी जेवलिन थ्रो से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए, दीपेश चौधरी जो है, बसंत, यदि बसंत की बात की जाए तो ये ऊंची कूद से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और 2.11 मीटर की ऊंचाई से इन्होंने ऊंची कूद करके यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दीपेश चौधरी की बात की जाए तो इन्होंने जेवलिन थ्रो जो फेंका था वो 72.98 मीटर लंबा जेवलिन थ्रो फेंक करके इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और वहीं पे जाह्नवी शेखावत की यदि बात की जाए तो इन्होंने जो कांस्य पदक जीता है ये 43.05 मीटर लंबा जेवलिन थ्रो कर करके ये कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट, 21वां दिल्ली जेईएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, अभिजीत गुप्ता। देखिए, ये अभिजीत गुप्ता जो है ये भीलवाड़ा के निवासी हैं। ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने 10वें राउंड में एटोकिंग घोष से ड्रा खेला था, कुल 8.5 अंक के साथ में। अभिजीत चौथी बार ये खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इससे पूर्व में 2008, 2014, 2020 और 2025 ये 4 बार इन्होंने ये पदक अपने नाम किया है। आपको ध्यान में रखना है, अभिजीत गुप्ता का संबंध किस जिले से है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। नेक्स्ट, डॉक्टर रमेश रतल्या को किस उर्वरक के लिए अमेरिका में पेटेंट प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नैनो यूरिया के लिए। देखिए, वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रतल्या जो हैं, इन्होंने सह आविष्कारक डॉक्टर प्रीतम विश्वास इनके साथ मिलकर के 6 मई 2025 को अमेरिका में एनपीके नैनो यूरिया के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। ये नैनो फार्मूलेशन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रभावी आपूर्ति करता है। तो आपने ध्यान में रखना है, नैनो यूरिया के लिए इनको अमेरिका से पेटेंट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए किस देश से सांडों का सीमन आयात किया है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ब्राजील से इन्होंने सीमन का आयात किया है, जिससे देश के अंदर जो गिर गाय हैं इनकी नस्ल के अंदर क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। और शुरुआत के अंदर जो राजस्थान के अंदर पशुपालक हैं, प्रथम चरण के अंदर सरकार जो है 2680 डोज राजस्थान के 23 जिलों में वितरित करेगी, 100 रुपए प्रति हिसाब से। नेक्स्ट, किशोरी बालिका योजना के बारे में कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। यह योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को हुई थी। यह योजना 12, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही जिलों में लागू है। इस योजना का उद्देश्य 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को सशक्त बनाना है। तीनों बिंदु सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। हाल ही में बीएसएफ द्वारा राजस्थान के किस सेंटर पर ट्रेड किए गए डॉग्स को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बीएसएफ डॉग्स ब्रीडिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर जो बीकानेर के अंदर स्थित है, इसके अंदर इन डॉग्स को तैयार किया गया था, जिनको अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर क्या किया जाएगा? तैनात किया जाएगा। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को नेक ए+ ग्रेड दिया गया है? यानी कि
ए नेक जो होती है संस्था उसके द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के ये प्राप्त हुआ है। देश की पहली काऊ सफारी की शुरुआत राजस्थान के किस गौशाला द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, हिंगोनिया गौशाला जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ से देश की पहली गोश जो काऊ सफारी है ये यहाँ से शुरू की गई है। राज्य में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए राजस्थान प्रदूषण मंडल ने किसके साथ एमओयू किया है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के द्वारा। राज्य में आयात बेसहारा और अनाथ रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा किस विभाग के साथ में एमओयू किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, कोटड़ा उदयपुर के द्वारा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान जो है इसका शुभारंभ उदयपुर की जो कोटड़ा ब्लॉक है यहाँ से शुरू किया गया है। उद्घाटन जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के द्वारा किया गया था। वर्ष 2025 का स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह किस जिले में मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जोधपुर के अंदर। देखिए स्वाधीनता दिवस 2025 का राज्य स्तरीय जो मुख्य समारोह है 15 अगस्त को जोधपुर जिले के अंदर ये प्रस्तावित है। इससे पहले 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस था वो उदयपुर जिले के अंदर मनाया गया था। गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया था? उदयपुर जिले में। और जो स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस है ये कहाँ पे मनाया जाएगा? जोधपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर उड़ीसा रहा है जबकि राजस्थान को रैंक मिली है। पीटीटी एग्जाम 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 12वीं रैंक राजस्थान को मिली है। नेक्स्ट, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रही है। पीटीटी एग्जाम 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 12.02% रही है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात है जिसके अंदर प्रचलित कीमतों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी रही है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 12.2%। नेक्स्ट, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात रुपए मूल्य में था? एलएससी एग्जाम 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में सबसे ज्यादा निर्यात रहा है। राज्य की किस लेपर्ड सफारी में दुर्लभ कछुआ की प्रजाति मिली है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, झालाना लेपर्ड सफारी है जो जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे एक दुर्लभ कछुए की प्रजाति पाई गई है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव के अभियान के तहत राजस्थान के कितने ग्रामों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 6019 ग्राम पंचायतों को। नेक्स्ट, हाल ही में 34वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष वसु प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। राज्य में मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में पहली बार एआई का प्रयोग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले का चयन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों को शामिल किया गया है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सीना पारासर। नेक्स्ट, राजस्थान में पहला हाई परफॉर्मेंस स्कोर ट्रेनिंग एंड रिहेब सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जयपुर जिले के अंदर स्थापित होगा। जयपुर में यहाँ पे 3 बड़ी सौगातें प्राप्त हुई है। इसके अलावा बगरू में संभाग स्तरीय मल्टीपर्पज स्टेडियम बना है। स्पोर्ट्स कॉलेज के स्थान के लिए एसएमएस स्टेडियम के पास में नई जमीन तलाशी जा रही है। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 1914 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 में संस्थाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने मिला है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, कानफेड को। देखिए राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 में संस्थाओं में श्रेणी में किसे प्रथम स्थान मिला है? कानफेड को। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है? एलएससी एग्जाम 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा,
बैजनाथ महाराज। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील को रामसर झील की श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सिलीसेट झील अलवर के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में विमोचित पुस्तक मरुधरा के मोती के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पुष्पा गोस्वामी। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष किस राष्ट्र की 7 दिवसीय संसदीय परंपराओं के अध्ययन यात्रा पर गए हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए व बी दोनों, जर्मनी व फ्रांस। गिद्ध संरक्षण के लेकर के विल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। और ऊंट संरक्षण के अंदर भी यहीं पे है, और यहाँ पे अभी गिद्ध संरक्षण के लिए भी वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। कोणार्क कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल AVS राठी को। भोगीलाल पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, पंखेरुनिपिड़ा। नेक्स्ट, और इस पुरस्कार के अंदर यदि बात की जाए तो 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार इसको दिया गया है। बांसवाड़ा के ये रहने वाले हैं। नाटक का नाम क्या है? पंखेरुनिपिड़ा। पूनमचंद गोदारा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अंतस है आंगने। नेक्स्ट, मिशन शक्ति योजना के तहत किस उप योजना के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण को केंद्र स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सामर्थ्य। गिद्ध संरक्षण के लिए यह अपन ने पढ़ लिया है, जोड़बीड़ बीकानेर। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में शुरू की जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 बूंदी के अंदर। देखिए, राज्य की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ध्यान में रखना है, कहाँ पे बनने जा रही है? बूंदी के अंदर। राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिलों के लिए क्रिकेट को पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है? PTT 2025 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इन ऑप्शन जो दिए गए हैं इनके अंदर से बालोतरा और करौली के अंदर क्रिकेट को पंच गौरव के रूप में इन जिलों के द्वारा अपनाया गया है। जयपुर शहर की अधीनस्थ अदालत ने राजस्थान के किस विधायक को 1 वर्ष की सजा सुनाई है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 1 एवं B दोनों। नेक्स्ट, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ऑफ सेंट्रल एशिया में आयोजित शैक्षणिक पुस्तकालय प्रतिवर्तियों और नवाचार 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर लता सुरेश। ऑपरेशन नशा अभियान के तहत गृह सुधार अभियान किस पुलिस रेंज द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जोधपुर पुलिस रेंज के द्वारा। जयपुर में आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वसु चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान को कुल 3 पदक प्राप्त हुए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नीलम को गोल्ड मिला है, विकास चौधरी को गोल्ड मिला है, और अभिजीत जो असवाल हैं इनको सिल्वर मेडल मिला है। राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन से जिलों में किन्नू को पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों को। प्राकृतिक चिकित्सा एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर विनोद जैन को। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य के किस संस्थान के छात्रों ने धुएं को उपयोग इंक में बदलने की तकनीकी विकसित की है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, MBA विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्रों के द्वारा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर हुंडकी लेब ड्यूशन जो है, यहाँ पे 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और उसकी थीम क्या रखी गई थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में फोर्ब्स द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO के रूप में किस राजस्थान मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, शुभांशु सिंह को। राजस्थान का किस फसल उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3, सौंफ के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है।
देखिए इसके अलावा बात की जाए कि राजस्थान की कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनके अंदर प्रथम स्थान है। सरसों, राई, बाजरा, ग्वार, तिलहन, पोषक अनाज, श्री अन्न, इसबगोल और जीरे के उत्पादन में राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा मूंगफली, मेथी, सौंफ के उत्पादन में राजस्थान किस स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है। सोयाबीन, चना दाल, धनिया, अजवाइन के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पे है, थर्ड स्थान पर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 के किस राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2024-25 का जो कार्यक्रम था उसमें राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित योग संगम कार्यक्रम में 2.25 लाख के अधिक पंजीकरण के साथ में किस राज्य ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान ने। मरुधरा गौरव सम्मान 2025 में सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, सारंगी के लिए। सिंगापुर में एशिया कप तीरंदाजी 2025 में सचिन चेची ने कांस्य पदक किस खिलाड़ी को हरा करके जीता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, हेमू बचार, बांग्लादेश। नेक्स्ट, राज्य सरकार व रिको के सहयोग के प्रति वर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 11 सितंबर को। राज्य की पहली पीडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट की स्थापना कहाँ की गई है, ऑप्शन नंबर 2 जोगीलाल कमलावत जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर। देखिए इसका नाम जोगीलाल कमलावत लोन अस्पताल भी आ सकता है और जेके लोन अस्पताल भी आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इतना यदि नाम दिया हो जेके लोन अस्पताल जयपुर तो भी आपका सही होगा। इस जेके की फुल फॉर्म क्या है, जोगीलाल कमलावत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से जोड़ने के लिए कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बांदीकुई जयपुर वे जयपुर एक्सप्रेसवे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 कब से कब तक बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक। 12वें भारत गौरव अलंकरण समारोह में राजस्थान की कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 5 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। राजस्थान में पहली, ये अपन ने पढ़ लिया है, जेके लोन अस्पताल जयपुर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये पैनोरमा कहाँ पे बनेगा संत सदाराम महाराज का, ये बनेगा जैसलमेर के अंतर्गत। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को कछुओं के लिए एक समृद्ध आवास के रूप में पहचाना गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय के सदस्य को न्यूरोडीजेनरेटिव रोगों से न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझाने के उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए इंसा एसोसिएट फेलोशिप ISF का पुरस्कार दिया गया है, फर्स्ट ग्रेड 2025 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को। गोवा में आयोजित ओपन नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के अंडर 14 वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मयंक बुर्डक ने। पंडित जनार्दन राय नगर संस्कृति रत्न अलंकरण सम्मान किसे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, गुलाब चंद कटारिया को। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस वैज्ञानिक को इंसा यंग एसोसिएशनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सुचरिता डे। जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का आयोजन किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी किस शहर को मिली है, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर को। नीति आयोग के पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर ललित के पवार।
जलदायक विभाग के पाइपलाइन पर पॉलीयूरेथीन कोटिंग तकनीकी के लिए किस देश के साथ एमओयू हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा मलेशिया। कर्नाटक में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय सीनियर ब्लाइंडिंग पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 3 पदक जीते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 के स्कूल शिक्षा प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 के राजस्थान की कौन सी रैंक रही है? ऑप्शन नंबर 3 10वीं रैंक रही है। आपकी बेटी योजना द्वारा कक्षा 1 से 8 व कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को क्रमशः वार्षिक कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपए और 9 से 12 तक की बालिकाओं को 2500 रुपए दिए जाते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा भंडदेवरा मंदिर 12 नहीं होकर ये क्या हो जाएगा 12। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के देवांश राज चौधरी ने कितने भार वर्ग श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? तो ये भार वर्ग हो जाएगा आपका अंडर 65 भार वर्ग श्रेणी के अंतर्गत। राजस्थान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट कॉविन शील्ड का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन नंबर 2 जयपुर ने। और किसको हरा करके जीता है? तब आपका आंसर सही हो जाएगा श्री गंगा नगर को। नेक्स्ट, परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान राशि मंजूर की गई है? ऑप्शन नंबर 1 खानपुर और अकरेला छिपाबाड़ाद। राजस्थान के किस जिले के बहाज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर 3 डींग के अंदर। राजस्थान वन विभाग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात गोडाउन की जुजों का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर 4 1 व 2 दोनों, सिंदूर सोपिया, व्योम व मिश्री। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। वसुदेव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्म और विश्व शांति विषय पर व्याख्यान के लिए राज्य के किसे आमंत्रित किया गया है? तो राज्य से इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा प्रोफेसर RS खंगारोत को इनवाइट किया गया है।